एक घर में दो बहुएं थीं, अमिता और दीपा। दोनों की ही बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हमेशा ही दोनों लड़ा करती थी। सास दोनों की इस आदत से बहुत ही परेशान थी। ए दीपा, चल सारे घर में झाड़ू लगा दे। कब से देख रही हूँ यहाँ से वहाँ मटक रही है। आप कौन होती है मुझे किसी भी काम का बोलने वाली? जब मेरा मन होगा मैं तब काम करूंगी, समझ गई आप? तुम्हें तो दीपा बात करने की तमीज भी नहीं है। जितनी जुबान चलाती हो उतने हाथ पैर चलाया करो तो ये घर अच्छे से रहे। जुबान तो आपकी भी बहुत चलती है, और काम के टाइम तो कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी पेट दर्द। जुबान में दर्द हो जाए तो सारे घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना। कम से कम जब घर में ज्यादा काम हो तब पति को लेकर घूमने नहीं चली जाती हूँ। दीदी, ऐसा नेचर भी तो होना चाहिए ना कि पति जब कहो तब घूमने के लिए तैयार हो जाए। अब जेठ जी आपको कभी कहीं लेकर नहीं जाते तो उसका कुछ कारण तो होगा ही ना। ए दीपा, कहना क्या चाहती है तू? वही कह रही हूँ जो आप समझ रही हैं। क्या हो गया? क्यों तुम दोनों इस तरह लड़ रही हो? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज घर के बाहर आ रही है। माँ जी, आप ही समझाइए इस दीपा को। जब देखो तब मेरे मुंह लगी रहती है। इसे इतनी तक तमीज नहीं है कि मैं इससे कितनी बड़ी हूँ। बड़ी हो तो क्या हुआ? सर पर बैठाऊं क्या आपको? देख रही है माँ जी, ये किस तरह बात करती है। सबने छूट दे देकर इसे सर पर चढ़ा दिया है। देख लो माँ जी, दीदी आपसे तक बहस कर रही हैं, फिर ये मुझे छोड़ेंगी क्या? अरे मैं तो इनकी वजह से इतना परेशान हो गई हूँ, किससे कहने जाऊँ मुझे तो समझ नहीं आता। चुप हो जाओ दोनों की दोनों। कौन कितना सीधा है कितना नहीं मुझे सब पता है। दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और शाम तक दोनों ही मुझे अपनी अपनी शक्ल मत दिखाना। पर माँ जी, मुझे तो दिन में मेरी सहेली के घर जाना है। कहीं नहीं जाना, चुपचाप अपने कमरे में बैठो। सास की बात सुनकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को, दीदी, ओ दीदी, यहाँ आओ। आओ दीदी, आ जाओ। क्यों तुम्हारी सुरीली आवाज पूरे मोहल्ले को सुना रही हो? जरा धीरे बोलोगी तो भी मैं सुन लूंगी। अरे दीदी, कोई कोई लोगों को उम्र के साथ साथ ऊंचा सुनाई देने लगता है, इसीलिए मैं उसी तरह से बोलती हूँ। तुम्हारी तो जुबान ही गंदी है दीपा। बोलो, क्यों तब से पूरे मोहल्ले को बुला रही हो? दीदी, मैं आपके देवर जी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, तो घर का खाना आप ही बनाना। आज तो दीपा मैं भी तुम्हारे जेठ जी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, और मैं तो अभी ही जा रही हूँ, तो खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। अरे पर हमारा प्लान तो कब से बना हुआ है, तो हम तो जाएंगे ही। आप अपना प्लान कैंसिल कर दो। पर दीपा, हम तो पहली बार ही जा रहे हैं। तुम तो बाहर जाती ही रहती हो, तो तुम्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। हम तो जाएंगे। वाह जी वाह, आज काम के टाइम पर हाथ पैर में दर्द नहीं है ना, क्योंकि घूमने जो जाना है। रोज तो दर्द का ही रोना आपका खत्म नहीं होता। तुम्हारी तरह कम से कम पूरे घर में लड़ती तो नहीं रहती हूँ ना। तुम तो हमेशा कभी मुझसे कभी किसी और से बहस ही करती रहती हो। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। न जाने तुम दोनों को कब अकल आएगी। तुम्हें तो रोज रोज लड़ने की आदत हो गई है। फिर जेठानी सास को सारी बात बताती है। एक काम करो, तुम दोनों ही घूमने चली जाओ। खाना मैं खुद बना दूंगी, लेकिन लड़ना बंद करो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैं। पर माँ जी, आप अकेले सारे घर का काम कैसे करेंगी? अरे तुम दोनों जाओ, मैं कर लूंगी सब। तुम्हें ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों शॉपिंग करने गए थे, वो भी मेरे बिना? नहीं बहू, शॉपिंग तो मैं अकेली ही गई थी, लेकिन सामान मैं सबके लिए लाई हूँ। अच्छा माँ जी, तो मेरे लिए क्या लाई हैं आप, और दीदी के लिए क्या लाई हैं?
मेरे लिए तो साड़ी लाई थी जो मैंने अपने कमरे में रख दी, और तुम्हारे लिए भी साड़ी ही लाई है माँ जी। दिखाइए कैसी साड़ी है, जरूर आपने अच्छी साड़ी पसंद कर ली होगी। जब मैं कल पहनूंगी तब देख लेना कैसी है। हाँ बहू, साड़ी तो दोनों की एक सी ही है, बस रंग अलग है। जरूर दीदी ने अच्छा रंग पहले ही पसंद कर लिया होगा। तुम तो बस मुझसे जलो दीपा, और तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। हाँ, और आप दर्द का रोना रोइए, आपको भी कुछ और नहीं आता है। फिर से शुरू हो गई दोनों। हे भगवान, इतना परेशान हो गई हूँ मैं तुम दोनों की वजह से, किसी और का पता नहीं। तुम दोनों की तू मैं सुन सुनकर मेरे तो सर में जरूर दर्द होने लगा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तुम दोनों को लड़ना हो तो लड़ती रहो। चलो मैं जाती हूँ अपने कमरे में, यहाँ किसी की भी शक्ल अब देखने लायक नहीं रही। हाँ हाँ, जाओ जाओ, काम का टाइम हो रहा है, अब तो काम चोरी तुम्हें आएगी ही। कुछ देर लड़कर दोनों ही अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन जब वो बाहर आती हैं तब आओ आओ दीपा, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई। आपने ये कलर क्यों ले लिया साड़ी का? आपको पता है ना कि ये कलर मुझे कितना पसंद है। आपने जानबूझकर ये कलर लिया है ना? कहिए। देखो दीपा, तुम मेरे लिए इतनी भी जरूरी नहीं हो कि मैं तुम्हारी पसंद तुम्हारी नापसंद याद रखूं, ठीक है? मुझे ये रंग पसंद आया तो मैंने ये इस रंग की साड़ी ले ली। सब जानती हूँ मैं कि आपने ये रंग क्यों लिया है। अब आपको ये साड़ी मुझे देनी ही पड़ेगी। जाइए दूसरी साड़ी पहन कर आइए, ये साड़ी मुझे चाहिए। अच्छा, तुम कहो मैं वैसा करूं? पागल समझा है क्या तुमने मुझे? साड़ी तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हें जो करना है कर लो, साड़ी तो तुम्हें नहीं ही मिलेगी। दोनों की लड़ाई सुनकर सास तुरंत वहां आती है। क्या हो गया फिर से? क्यों लड़ रही हो दोनों की दोनों? दोनों सास को सारी बात बताती हैं। तुम दोनों एक काम करो, अपने अपने घर चली जाओ, कुछ दिन वहीं रहना। कम से कम इस घर में कुछ दिन की तो शांति हो जाएगी। पर माँ जी। चुप रहो तुम, मुझे किसी की भी कोई बात नहीं सुननी है। आज शाम को तुम दोनों के पति आएंगे, वैसे ही मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें अपने अपने घर छोड़ आए। थक गई हूँ मैं ये रोज के नाटक से। इतना कहकर सास वहां से चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी का लड़ना चालू ही रहता है।